Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hi guys, good morning. I'm Nilati and today I will teach you all about hydrocarbons, classification of hydrocarbons. So, what is meant by hydrocarbon? Hydrocarbon is made up of two elements, hydrogen and carbon, which is known as hydrocarbon compounds. So, first of all, hydrocarbon is divided into two parts, open chain compound and cyclic compound. Open chain compound are further divided into two parts, saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon is one type, but alkenes. Unsaturated hydrocarbon is divided into two parts, alkenes and alkynes. Cyclic compound. Cyclic compound is divided into two parts, homocyclic and heterocyclic. It is further divided into two parts, homocyclic, homoaromatic, heterocyclic, heteroaromatic. So, what is meant by alkenes? Alkenes मतलब होता है जब कार्बन और कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए हम कहते हैं अल्कीन। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिखा है CnH2n+2। अल्कीन जो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड करता है उसे हम कहते हैं अल्कीन। ठीक है, इसका फॉर्मूला रहता है CnH2n। और जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं अल्काइन्स। इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। सबसे पहले देखते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? जब कार्बन फॉर्म है, कार्बन एटम जो रिंग रहती है वो सिर्फ कार्बन एटम से बनी है, उसे कहते हैं हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल ये, इसमें हम कोई अदर एटम नहीं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब उसमें एटम नहीं है, तो ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन ही रहते हैं, इसे कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब बात करते हैं हम होमोसाइक्लिक की। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या रहता है? जब हम कोई कंपाउंड उसमें कोई एक रिंग sp3 के होनी चाहिए, एटलीस्ट वन रिंग sp3 के होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिंग sp3 की है, ये रिंग sp2 की है, ये रिंग sp2 की है, हमने से एटलीस्ट वन होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा होमोसाइक्लिक। ठीक है, सब हम बात करते हैं होमोएरोमेटिक कंपाउंड की। तो होमोएरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? जब इसमें मतलब आपको पूरे कार्बन जो रिंग है वो sp2 में चाहिए और वो भी ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि एक कंपाउंड है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। तो ये एक एग्जांपल है होमोएरोमेटिक कंपाउंड का। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, बेसिकली बेंजीन है और ये भी एक होमोएरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर इसमें सपोज ये है कि कोई कंपाउंड है, तो ये भी एक होमोएरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि हम सिर्फ रिंग के अंदर होमोएरोमेटिक कंपाउंड है। बेसिकली आपकी जितनी भी रिंग है कंपाउंड
होमोसाइक्लिक कंपाउंड के रेसिप्रोकल होता है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच रिंग बनती है, बट इसमें कार्बन और अदर एटम्स के बीच एक कंपाउंड फॉर्म होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका। यहाँ पे कार्बन भी है और एक ऑक्सीजन एटम भी है, तो ये एक एग्जाम्पल है होमोसाइक्लिक। ठीक है, अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, एलिसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। तो हम हेटेरोसाइक्लिक का एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड आप ट्रिपल जैसे बच्चे पे बॉन्ड आ सकते हैं, बट कार्बन और एक अदर एटम रहना चाहिए जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। अब हम बात करते हैं हेटेरोएलिसाइक्लिक। हेटेरोएलिसाइक्लिक क्या होता है? कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है जिसमें एटलीस्ट वन sp3 एटम रहना चाहिए, sp3 एटम रहना चाहिए। तो इसमें ये जो है sp2 है, ये sp2 है और हमें एटलीस्ट वन sp3 एटम चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल है हेटेरोएलिसाइक्लिक कंपाउंड का। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये भी एग्जाम्पल है हेटेरोएलिसाइक्लिक का कि यहाँ पे sp2 है और बाकी दो बॉन्ड हमारे sp3 के हैं। तो ये एग्जाम्पल है हेटेरोएलिसाइक्लिक का। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जो कि है हेटेरोएरोमेटिक कंपाउंड। सो हेटेरोएरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली क्या होता है? इसमें आप कोई भी कंपाउंड चाहिए जो पूरे के पूरे उसके जितने भी रिंग्स हैं वो sp2 में होने चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। हेटेरोएरोमेटिक का आप देख सकते हैं पूरे जितने भी रिंग्स हैं वो sp2 में हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये भी कंपाउंड है जिसके पूरे जो भी रिंग है वो sp2 में है। सो इसके साथ खत्म होता है क्लासिफिकेशन ऑफ